अगर आप भी जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी प्रेमिका के साथ कहीं बाहर या प्राइवेट प्लेस में, तो हो जाइए सावधान। बिना ये रूल्स एंड रेगुलेशन जाने बाहर ना जाएं। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हमसे बात करने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट के वकील संजीव तरनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मैं स्वागत बहुत है। बढ़िया हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। संजीव जी, मेरे कई सारे सवाल हैं, कई सवाल यूथ को लेके भी हैं कि अ, वो जब प्राइवेट प्लेस में जाते हैं तो रिलेशनशिप में आकर प्राइवेट प्लेस में जाने की सही एज क्या है? और अगर वहां पर हमें कुछ परेशानी होती है या कोई हमें पकड़ने आता है या कुछ ऐसी चीजें होती है तो उनके लिए क्या कानून है? देखिए, कंसेंट देने के लिए जो लीगल एज है वो 18 साल है। जी। तो अगर कोई भी लड़का या लड़की अगर 18 साल के हैं और अगर वो किसी रिलेशन में है और अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई भी रोक टोक करता है या कोई मॉरल पुलिसिंग करने की कोशिश करता है तो आपके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं। आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसको आप 112 भी कहा जाता है। तो आप अपनी लीगल रेमेडीज कर सकते हैं, बट आप एक लीगल एज में होने चाहिए हो ऐसे किसी जगह का इस्तेमाल करने के लिए। जी। और अगर जैसे कोई प्राइवेट प्लेस में है और अगर पुलिस ही आ जाती है तो उन कपल के पास या क्या ऑप्शन ऐसा रहता है कि वो बच सके उन चीजों से? हाँ, देखिए, जब भी आप किसी होटल या कहीं भी जाते हैं तो वो होटल वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले तो चेक करें कि आप लीगल एज में हैं या नहीं है। जी। अगर आप लीगल एज में हैं और आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी होटल रूम के अंदर हैं और पुलिस आकर के मॉरल पुलिसिंग करने की कोशिश करती है, आपको तंग करती है कि आपके पेरेंट्स को बता देंगे या किसी को बता देंगे, तो उनके पास कोई राइट नहीं है ये सारी चीजें करने का। अगर आप लीगल एज में हैं तो अगर कुछ ऐसा करते हैं तो आपके पास बहुत सारी लीगल रेमेडीज हैं। आप पुलिस पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स के पास, या कोर्ट में भी मुकदमा दायर कर सकते हैं। जी। अब मेरा दूसरा सवाल ये रहने वाला है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है युवाओं में कहे या सभी वर्ग के लोगों में इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेके कि सीआरपीएस, आईपीएस, आईपीसी, जिनका अब नाम बदलकर बीएनएसएस और बीएनएस कर दिया गया है, ये है क्या? और ये एक्ट और ये पर्टिकुलर आर्टिकल, ये क्या चीजें होती हैं? ये हमें एक एक देखिए, 1 जुलाई 2024 से आईपीसी का नाम बदल करके बीएनएस कर दिया गया और जो हमारी सीआरपीसी हुआ करती थी उसका नाम बीएनडब्ल्यूएस कर दिया गया। तो ये कुछ नहीं है, हमारा जो आईपीसी है वो ये बताता है कि अगर आपने कौन सा क्राइम किया तो उसकी आपको क्या सजा मिलेगी। और कोर्ट में या पुलिस के पास उस प्रक्रिया को करने का मतलब जस्टिस दिलाने का, या किसी भी अगर किसी के साथ कोई गलत काम हो जाता है या किसी के साथ कोई चोरी चकारी हो जाती है या मारपीट हो जाती है या किसी का मर्डर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ये प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी ये बताता है सीआरपीसी और बीएनएसएस। तो आईपीसी जो है वो ये बताता है कि आपको कितनी सजा मिलेगी अगर आप क्या ऑफेंस करोगे, और बीएनएस और सीआरपीसी आपको ये बताता है कि वो प्रक्रिया चलेगी कैसे कोर्ट के अंदर या पुलिस वालों के सामने। जी। और ये आर्टिकल और इसमें क्या फर्क होता है कि आर्टिकल, धाराएं, ये क्या चीजें हैं? देखिए, आर्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं हमारे, और हम्म। जो सेक्शंस होते हैं वो हमारे लॉज के अंदर होते हैं। जैसे हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में जो सेक्शंस हैं और जो सीआरपीसी में सेक्शंस हैं, आईपीसी सिर्फ ये बताएगा कि इस धारा अगर आपने ये जुर्म किया है तो आपको कितनी सजा मिल सकती है, और उस सजा को दिलाने के लिए या आपको अगर किसी ने झूठा फंसाया तो जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी के अंदर और बी एन डबल एस के अंदर डिफाइन किया गया। ओके। जैसे कि अभी महिलाओं का जिक्र छिड़ा ही था, तो महिलाओं को काफी जो प्रिविलेज दी जाती है, तो कई हमने केसेस ऐसे देखे हैं जैसे महिलाओं ने आरोप लगाया हो पुरुषों पर और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया हो और उनके खिलाफ कार्रवाई भी चली हो और आखिर में पता चला हो कि गलती पुरुष की थी ही नहीं। तो इसमें देखिए गलत ऐसे एलिगेशन लगता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं पुरुष? देखिए, ऐसे बहुत सारे चीजें निकल करके सामने आती है जहां पे कि सिर्फ और सिर्फ उस एक फिट ऑफ एंगर में एक लड़की ने जाकर के एलिगेशन लगा दिए। एक हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे अगर इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे, सब कुछ सही चल रहा था, शादी की बात भी हो रही थी, बट समहाउ क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा और आगे जाकर के शादी नहीं हो पाती है, और लड़की जाकर के इल्जाम लगा देती है कि जी इसने मुझे शादी का झांसा देकर के मेरे साथ बलात्कार किया या मेरे साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए। तो उस केस में पुलिस जाकर के उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है, और इस बात को साबित करना एक टफ चैलेंज होता है कि शादी का झांसा था या नहीं था। अगर कल को शादी का झांसा साबित नहीं होता
तो वो जो लड़का जितने दिन भी जेल के अंदर रहा है उसकी भरपाई तो देखो कोई नहीं कर सकता। समाज के अंदर जो बदनामी हुई है, समाज तो उसको उसी तरीके से देखती है कि लड़के ने 376 मतलब रेप किया, तो जो बदनामी है उसको तो किसी तरीके से कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, ऐसे लॉज आने की जरूरत है कि अगर लड़की अगर इस तरीके से करती है, क्योंकि देखिए हमारा जो बीएनएस है उसके अंदर प्रोविजन तो हैं कि अगर कोई किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा डालता है तो उसके खिलाफ भी कोर्ट कार्रवाई कर सकती है। बट जनरली इन केसेस के अंदर देखने में आता है कि कोर्ट्स जो हैं वो लड़की के ऊपर कार्रवाई नहीं करती हैं और बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के जो लड़का है उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जी। लेकिन बाइज्जत बरी तो वो हो गया, लेकिन समय रैना की कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपने सुना होगा। समय रैना के शो पे रणवीर इलाहाबादी आते हैं, कुछ हाँ जी। बोल देते हैं बयान, जिसकी वजह से विवाद हो जाता है। तो सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने की कम से कम कितनी सजा है? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को भी कोई अपशब्द कहते हो हम्म। तो उसके लिए पहले आईपीसी के अंदर भी प्रोविजन था, बीएनएस के अंदर भी प्रोविजन है कि अगर हम्म। आप किसी को भी कुछ कहते हो तो मिनिमम मैक्सिमम आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है। और हम्म। स्पेशली अगर आप किसी लड़की के साथ कोई गलत बात करते हो, गंदी गाली देते हो, तो उसकी जो मोडेस्टी है वो आउटरीच भी हो सकती है उस गाली की देने की वजह से। या अगर आप कोई गलत गेस्चर यूज करते हो तो वो डेट डिपेंड करता है कि आप लड़के को गाली दे रहे हो या लड़की को गाली दे रहे हो। हम्म। तो ये मेल फीमेल में वेरी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव जी। आपने जो हमें तमाम जानकारी दी वो हमारे दर्शकों को भी, आशा करता हूँ, काफी पसंद आएगी, और उन्हें भी पता चलेगा कि उनका प्राइवेट स्पेस कितना इंपॉर्टेंट है और वो अपने चालानों का कैसे क्या कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ।